हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय सिंह आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दक्ष एकेडमी पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहां पर यूपीएसआई के लिए चैप्टर वाइज सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारा यहाँ पर जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 है, प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, इसके पहले हम लोग पूरा परसेंटेज यहाँ पर कवर कर चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के मैं 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो जिन भी लोगों ने अभी तक उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जा करके उन दोनों वीडियोस को वॉच कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और कोविड देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि स्थितियां बहुत ज़्यादा ही हम लोगों के प्रतिकूल होती जा रही हैं। तो ये सावधानी इसी में है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि दिनेश ने 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे हैं। एक उसने 20% लाभ पर तथा दूसरे को 6 सही 2/3% हानि पर बेच दिया है। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 रेडियो उसने खरीदे हैं। ठीक है, और दोनों रेडियो को उसने जो है कितने रुपए में खरीदा है, 1920 रुपये में खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियो 1 और रेडियो 2 इन दोनों का जो सीपी है, इन दोनों का जो टोटल सीपी है, वो टोटल सीपी आपको दिया गया 1920 रुपये। क्लियर है, ये आपको दिया गया 1920 रुपये। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 की बात हो रही है। तो आपको पता है कि जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं या लॉस परसेंटेज की बात करते हैं तो देयर आर 3 थिंग्स। फर्स्ट इज सीपी, सेकंड इज एसपी और थर्ड वन इज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 कंडीशन बना देता हूँ। एक कंडीशन मैंने बना दी सीपी की। ठीक है, एक कंडीशन आपकी बनेगी एसपी की और एक कंडीशन बनेगी या तो प्रॉफिट वाली या लॉस वाली। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डू वन थिंग कि यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जो फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है परसेंटेज वैल्यू को, है ना। तो जरा आप बात समझना, 20% अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए साइन प्लस का यूज़ करेंगे तो 20% की वैल्यू हो जाएगी 1/5, यानी कि 5 में 1 का अगर प्रॉफिट होगा तो वो आर्टिकल कितने में बिक रहा होगा, 6 में। क्लियर है बात? तो देखिए यहाँ पर सीपी कितना हो गया, 5। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया, +1 और एसपी कितना हो गया, 6। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक, तो एक परसेंटेज वैल्यू को हमने किस पे कन्वर्ट कर लिया है, फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाली वैल्यू पर। ठीक है, तो सेकंड वाली वैल्यू जो दी गई है आपको, वो दिया जा रहा है 6 सही 2/3% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए वी कैन यूज द साइन ऑफ माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 6 सही 2/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 1/15 होगी। ठीक है, तो अब 15 में से अगर 1 का लॉस हो जाएगा तो इसका आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही ना आपको? ठीक है, तो जरा देखते हैं यहाँ पर, अगर हम ये कहें कि सीपी यहाँ पर 15 है, सीपी यहाँ पर 15 है, लॉस -1 का है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 14। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है ना आपको? ठीक, अब जरा देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का क्या बोला जा रहा है, सेम बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस अगर सेम बोला जा रहा है तो सबसे पहले मुझे सेलिंग प्राइस को सेम करना पड़ेगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, 6 और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, 14। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा सेलिंग प्राइस बनाना है जो दोनों जगह सेम हो। तो सेम करने के लिए मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 42। तो इसे 42 बनाने के लिए आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का। और इसमें आपको 42 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप 7 का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो के किसी भी एक सेगमेंट में कर रहे हैं तो आपको सभी सेक्शन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर भी करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर भी करेंगे। ये बात क्लियर हो रही है? वैसे जैसे यहाँ पर आपने 7 का किया है वैसे यहाँ पर आप 3 का कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। यानी इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इक्वेशन को बैलेंस भी रखना होता है ना। इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को हमें बैलेंस रखना होगा। अब आप ये समझ रहे होंगे कि सर ये इक्वेशन को कैसे बैलेंस रख रहे हैं आप, तो जरा बात समझेंगे। देखिए 7 × 5 कितना हो गया, 35, यानी सीपी कितना हुआ, 35। प्रॉफिट कितना हुआ, +7, तो 35 और 7 कितना हुआ, 42। इट मीन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज 42। तो यहाँ पर देखिए 7 × 6 कितना हो रहा है, 42 हो रहा है। इट मीन्स कि जो हमने इक्वेशन बनाई है वो एकदम करेक्ट है।
क्लियर है बात? तो आइए जरा समझ लेते हैं, 7 इंटू 5 कितना हो गया? 35। क्लियर है बात? वैसे यहाँ पर 15 इंटू 3 कितना हो गया? 45। क्लियर हो रही है बात? ठीक, अब जरा देखना है यहाँ पर, ये हो गया 35, ये हो गया 45, तो अगर मैं टोटल देखता हूँ यहाँ पर, तो टोटल सीपी कितना हो गया? 80। क्लियर है बात? तो टोटल सीपी यहाँ पर दोनों आर्टिकल का कितना दिया गया? 80 दिया गया है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टोटल सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 1920 रुपीज। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाता है, और 1 यूनिट की वैल्यू या 1 रेशियो की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24 × 192, यानी 1 रुपये, 1 रेशियो की कीमत आ गई 24 रुपये। ठीक, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको दोनों रेडियो का अलग अलग क्रय मूल्य फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेडियो 1 का क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू है 24 रुपये, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि पहले वाले रेडियो का अगर हम सीपी देखें तो उसका सीपी कितना है? 35। तो मैं लिख सकता हूँ 35 इंटू 24। क्लियर है बात? और रेडियो 2 का अगर मैं निकालना चाहूँगा तो हो जाएगा 45 इंटू 24। क्लियर है बात? ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आइए जरा हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 35 का मल्टीप्लाई सबसे पहले किस में कर देता हूँ? 20 में कर देता हूँ, है ना? किस में कर देता हूँ? 20 में। तो 35 का मल्टीप्लाई जैसे आप 20 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 700। ठीक है, और 35 का मल्टीप्लाई जब आप 4 में करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 140 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यानी कि हो गया 840। क्लियर है बात? तो अगर 840 रुपये यहाँ आ गया, और यहाँ पर इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो 45 गुणे 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। ठीक है, और 45 गुणे 4 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, है ना? यानी ये कितना हो जाएगा? 1080 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आंसर फाइंड कर सकता हूँ कि पहले रेडियो की कीमत कितनी है? 840 रुपये, और दूसरे रेडियो की कीमत कितनी है? 1080 रुपये। तो विच वन ऑफ द करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ वी कैन से कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट। क्लियर, राइट आंसर। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए रेडियो 1 की कीमत 840 है और रेडियो 2 की कीमत जो है वो 1080 रुपये है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये विद द हेल्प ऑफ रेशियो मेथड क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो को 2.5% लॉस पर बेच दिया। अब जरा बात समझना, अगर एक ने इसे 2.5% लॉस पर किसी रेडियो को बेचा है, किसी विक्रेता ने, किसी सेलर ने एक रेडियो को 2.5% के लॉस पर बेचा है, यदि वह रेडियो को 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता। अब जरा बात समझना, अगर ही गेट 10 रुपीज मोर प्रॉफिट, है ना, अधिक मूल्य पर बेचता, तो ये बताओ अगर ये इसको 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, ठीक है, तो उसे 7.5% का लाभ होता। तो इट मीन्स उसे प्रॉफिट होता कितने का? 7.5% का प्रॉफिट होता। तो देखो भाई, एक चीज तो यहां से ये क्लियर हो रही है कि सर आप ये चीज समझो कि जैसे ही आपने 100 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिया है, वैसे ही आपका लॉस किस में कन्वर्ट हो गया? आपका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -2.5 से आपको प्लस का 7.5% पर आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो आप 0% पर आए होंगे, पहले तो आप किस पर आए होंगे? 0% पर आए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि माइनस से जब आपको प्लस पे जाना होता है तो सबसे पहले एक कंडीशन मिलती है बीच में 0 वाली, यानी यहाँ पर आपने कितना ऐड किया होगा? प्लस का 2.5% 0 बनाने के लिए, और यहाँ पर आपने कितना ऐड किया 7.5% पर जाने के लिए? 7.5%। ठीक है, और यहाँ से आपने कितने रुपए एक्स्ट्रा पर इसे बेचा है? 100 रुपीज पर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2.5 और 7.5 इट मीन्स 10%। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10% की जो वैल्यू होगी वो 100 रुपीज के बराबर होगी। ठीक, तो 1% की अगर मैं वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो 1% की वैल्यू होगी 10 रुपए। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपए। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर 1% की वैल्यू 10 रुपए है तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप इसे तो इसका पहले सीपी निकाल लेते हैं ना। तो इसका सीपी देखो 100% होता है, आपको पता है परसेंटेज में सीपी 100% होगा। तो इसका सीपी आ गया 1000 रुपीज। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियो का जो क्रय मूल्य है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, वो है 1000 रुपीज। क्लियर?
ठीक, अब देखिए आपसे बोला क्या जा रहा है कि यदि आपको 12.5% का लाभ कमाना है तो उस रेडियो को कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखो भाई 12.5% अगर मैं इसका निकाल लूं तो इसका 12.5% कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1200 सॉरी 1000 इंटू 12.5 अपॉन 100। ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात आपको? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये 100 हो गया तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 125 रुपीज। ठीक है, तो 125 रुपीज के आप प्रॉफिट पर बेच देंगे तो सीपी है 1000 और प्रॉफिट हो गया 125, तो इट मीन्स ये कितने में बिकेगा? 1125 रुपए में बिकेगा। बोलो बात समझ आ रही है ना? तो वही आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा 1125 रुपए, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है और लगातार गर्मी में वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत आसान नहीं होता है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे दुगना लाभ उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त करता है। अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जरा बात समझना। देखो भाई, मान लो कि किसी दुकानदार ने किसी वस्तु को पहले क्या किया होगा? खरीदा होगा, तो ये हो गया सीपी। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि उसने जो है इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा है? उसने इस वस्तु को पहले बेचा है 450 रुपए में। कितने रुपए में बेचा है? 450 रुपए में बेचा है। ठीक है, तो यहां पर उसे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लेकिन जब उसने इसी आर्टिकल को कितने रुपए में बेचा है? 900 रुपए में बेचा है। तो जितना उसे यहां पर क्या हो रहा था, जितना उसे यहां पर लॉस हो रहा था, उससे 2 टाइम्स उसको यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो ये वाली जो कंडीशन बन रही है ये प्रॉफिट की कंडीशन बन रही है और यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है लॉस की कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो आइए जरा मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करता हूं। तो मैं मान लेता हूं लेट कि यहाँ पर जो लॉस है वो मेरा कितना है? -1 का, क्योंकि लॉस है तो मैं माइनस में ही हमेशा इसको डिनोट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हुआ है उसे, किसका प्रॉफिट हुआ है? जितना यहाँ लॉस हुआ है उससे 2 टाइम्स यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो 1 का 2 टाइम्स क्या होगा? 2, लेकिन ये प्रॉफिट है तो साइन कौन से यूज करेंगे? प्लस का। ठीक है, तो यानी यहाँ पर -1 का अगर लॉस हो रहा है 450 रुपए में बेचने पर, तो ये आप इसको सेलिंग प्राइस 1 भी मान सकते हैं। ये सेलिंग प्राइस 1 हो गया और ये आपका सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने में आप यहाँ पर बेच रहे हैं 450 में, तो यहाँ 1 का लॉस हो रहा है और जब आप इसे 900 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको इसका दोगुना यानी +2 है ना प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचना है तो वस्तु का आपको विक्रय मूल्य बताना है ना। तो सबसे पहले एक चीज मुझे बताओ कि देखो भाई -1 से अगर आप +2 पर जाएंगे तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? कितना ऐड करना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर प्लस का 3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस का 3 ऐड करेंगे यानी आपको 3 टाइम्स प्रॉफिट मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपको ओवरऑल 2 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 1 का लॉस था स्टार्टिंग में, है ना। और यहाँ पर अगर आप रुपए की बात करेंगे तो रुपए में अगर आप देखेंगे तो रुपए में आपको कितना एक्स्ट्रा? 450 रुपए आप एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी 3 रेशियो की वजह से या 3 यूनिट की वजह से आपको 450 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि मैंने 450 रुपए ज्यादा में वो चीज बेची है तभी मुझे 3 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं, आप दोनों में से कुछ भी इसे कह सकते हैं। तो 3 की वैल्यू अगर 150 है तो 1 की वैल्यू 3 की वैल्यू 450 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 150 रुपए। क्या इस बात से आप सहमत हैं? ठीक है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 150 रुपए है तो यहाँ पर 1 यूनिट की जगह मैं 150 लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 150 गुणे 2 मैं यहाँ 300 लिख सकता हूँ। लेकिन एक चीज मुझे समझनी होगी सर कि यहाँ पर अगर लॉस की बात हो रही है तो लॉस के लिए साइन माइनस यूज करेंगे, और अगर यहाँ पर बात प्रॉफिट की हो रही है तो साइन हम यहाँ पर प्लस का यूज करेंगे। ठीक, अब एक चीज जरा समझो, मुझे सीपी फाइंड करना है। अच्छा एक चीज बताओ कि यदि अगर आप कोई चीज 450 रुपए में बेच देते हैं और आपको 150 रुपए का लॉस होता है तो इसका मतलब है आपने चीज खरीदी कितने में होगी? 600 में, है ना। या फिर आप यहां से भी इस चीज को समझ सकते हैं कि आपने कोई चीज खरीदी और 900 रुपए में बेच दी, लेकिन आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 300 रुपए का। तो अगर 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू सीपी, तो सीपी कितना आ जाएगा? 600 रुपए। ठीक,
अब बोला जा रहा है किसी वस्तु को आपको 20% प्रॉफिट पर बेचना है, तो ये बताओ भाई कि अगर 600 रुपए इसका सीपी है और 20% प्रॉफिट पर इसे हमें बेचना है, तो 600 का अगर मैं 20% कैलकुलेट कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको 120 रुपीज का प्रॉफिट लेना है ना। तो भाई जैसे ही आप 600 रुपए में 120 रुपए ऐड कर देंगे तो आपको 20% प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा कि वो चीज कितने में बिक रही है। वो चीज बिक रही है 720 रुपीज में। वो चीज कितने में बिक रही है? 720 रुपीज में वो चीज बिक रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है ना आपको? ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो जरा समझते हैं क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है। तो देखो भाई, और 10 रुपए में 11 रुपए में 10 नींबू की दर से बेच देता है, तो इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा? तो एक चीज जरा समझना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर एक तरफ रखना होता है रुपीज, एक तरफ मुझे रखना होता है रुपीज और दूसरी तरफ मुझे आर्टिकल्स रखने होते हैं। और यहाँ पर आर्टिकल्स जो हैं वो लेमन्स की बात हो रही है, यानी नींबू की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो पहले बार में क्या बोला जा रहा है कि 10 रुपए में 11 की दर से नींबू क्या करता है? खरीदता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 रुपए देते हैं किसी दुकानदार को, ठीक है, तो वो आपको 11 नींबू देगा। और अगर आप 20 रुपए देते हैं तो 22 देगा, यानी ये रेट दिया होता है ना, दर। अब आगे बोला जा रहा है कि 10 नींबू 11 में बेच देता है। तो देखो भाई, ये खरीदा उसने तो ये क्या हो गया? सीपी हो गया। क्लियर है बात? ठीक, और 11 रुपए में उसने क्या किया है? 11 रुपए में उसने 10 नींबू की दर से बेच दिया है, तो ये क्या हो गया? आपका एसपी हो गया। ठीक है, तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमेशा सेम करना होता है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमेशा क्या करना होता है? सेम करना होता है, क्योंकि जब तक आप नंबर ऑफ आर्टिकल सेम नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट और लॉस वाली कंडीशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने हैं, यानी यहाँ पर 11 नींबू है, यहाँ पर 10 है, तो मैं यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? 10 का। और यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? 11 का। तो आपको पता है अगर आप 10 का मल्टीप्लाई आर्टिकल्स में कर रहे हैं तो उसके रुपीज में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रुपए में भी आप कर देंगे, यानी कि सीपी कितना हो गया? 100 रुपीज। क्लियर है बात? यहाँ पर आपने 11 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी आप 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 121 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए नींबू कितने बन गए? 110। यहाँ पर भी नींबू कितने बन गए? 110। अब देखिए नींबू की संख्या आपस में दोनों जगह क्या हो रही है? देखिए सेम हो रही है ना। तो देखो भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 नींबू कितने के 100 रुपए में कितने नींबू खरीदे? 110। और आपने 121 रुपए में कितने नींबू बेच दिए? 110। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने जितने नींबू खरीदे उतने नींबू आप बेच रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपको क्या हो रहा है? आपको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 21 रुपए का। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है ना फॉर्मूला। तो देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 21 का, और सीपी कितना है? 100 इंटू क्या कर देंगे? 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स प्रॉफिट विल बी 21%। क्लियर है बात? ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि प्रॉफिट कितने का होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा होगा 21% का। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, आई होप कि अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 3 रुपए में 6 नींबू खरीदता है, तो उन्हें किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि 3 रुपए में अगर आप 6 नींबू खरीदते हैं, ठीक है, तो उसे किस भाव से बेचें कि मतलब 3 रुपए में कितने नींबू बेचें कि आपको 20% का ही प्रॉफिट हो जाए। क्लियर है बात? तो देखो यहाँ पर जो रुपए की बात हो रही है, ये रुपए तो सेम है दोनों कंडीशन के लिए। 3 रुपए में 6 खरीदे तो 3 रुपए में कितने बेच दें कि आपको 20% का क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो जरा बात समझना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले आप इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो 20% की अगर आप बात करेंगे प्रॉफिट की, तो 20% की वैल्यू होगी 1/5। ठीक, यानी 5 में 1 का प्रॉफिट, तो चीज बिकी कितने में होगी? 6 में। तो देखो भाई, सीपी और एसपी का रेशियो आप बना सकते हैं। तो सीपी और एसपी का रेशियो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सीपी का रेशियो हो गया 5 और एसपी का रेशियो हो गया 6। क्लियर है बात? लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आपने अभी जो रेशियो निकाला, ये किसका रेशियो है? रुपीस का। ठीक है, ये रुपयों का अनुपात है, सेलिंग प्राइस है ना, रुपयों का। ठीक है, यानी हम इसे प्राइस का भी बोल सकते हैं।
ये प्राइस का रेशियो है, ठीक है। तो एक चीज समझना कि जब भी यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो प्राइस का रेशियो होता है, जो प्राइस का रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा किसके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के रेशियो के, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के रेशियो के। तो प्राइस का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर्टिकल्स के रेशियो के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आर्टिकल की बात करूं और आर्टिकल की बात हो रही है लेमन्स, है ना, यानी कि नींबू की बात हो रही है, तो अगर प्राइस का रेशियो 5:6 है तो लेमन्स का रेशियो 6 क्या होगा, 5 होगा। इट मीन्स क्या हुआ कि यदि आप पहले 3 रुपए में 6 रेशियो नींबू बेच रहे थे तो आज आप 3 रुपए में कितने नींबू बेच पाएंगे, 5 रेशियो नींबू बेच पाएंगे। क्लियर है। तो देखिए स्टार्टिंग में रेशियो में बेच रहे हैं 6 और नींबू बेच रहे हैं 6, ठीक है। तो 6 रेशियो की वैल्यू 6 नींबू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितने की हो जाएगी, 5 × 1 यानी कि 5 लेमन्स। क्लियर है बात, ठीक। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 3 रुपए में कितने नींबू हम बेच देंगे कि हमें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 लेमन्स, ठीक। यानी 3 रुपए में पहले 6 बेच रहे थे तो अब 3 रुपए में 5 नींबू बेचेंगे तभी आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखिए जरा समझना, इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन की बात होगी तो इसमें हमेशा आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आपके नंबर ऑफ आर्टिकल आप क्या करेंगे, लेस सेल करेंगे, यानी कि जितने आपने खरीदे हैं उससे आपको कम बेचना होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आप 1 रुपए में 10 टॉफियां बेच रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है, तो अब आप 1 रुपए में 12 टॉफी नहीं बेच सकते अपने प्रॉफिट के लिए, है ना, 10 से कम ही बेचनी पड़ेंगी। क्लियर है बात, ठीक। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए कॉमा बी ने अपनी अपनी वस्तुओं को 1800 रुपए में बेचा है। जरा बात समझना, देखो यहां पर दोनों का सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, बराबर दिया गया है ना, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है, ठीक। आगे क्या बोला जा रहा है, यदि ए और बी का प्रतिशत लाभ कितना है, 20%, ठीक है, और ए ने अपना लाभ विक्रय मूल्य पर लिया है यानी एसपी पर काउंट किया और बी ने अपना लाभ क्रय मूल्य यानी सीपी पर काउंट किया है, तो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं। देखो भाई, ए ने जो प्रॉफिट लिया है, ए ने कितने % का प्रॉफिट लिया है, 20% का। किस पर प्रॉफिट लिया है, एसपी पर यानी सेलिंग प्राइस पर, ठीक। बी ने भी कितने का प्रॉफिट लिया है, 20% का, लेकिन इसने किस पर प्रॉफिट लिया है, सीपी पर। ये बात क्लियर हो रही है। तो एक चीज मुझे बताओ कि क्या मैं इसका फ्रैक्शन निकाल सकता हूं, बिल्कुल, इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो आइए मैं इसकी इक्वेशन बना लेता हूं, ठीक है। इक्वेशन में बनाना आपको पहले बता चुका हूं, सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो जरा समझते हैं यहाँ पर, देखिए 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5, समझना बात को, 20% की वैल्यू हो गई 1/5, यानी कि 5 में 1 का प्रॉफिट है तो चीज बिकी कितने में होगी, 6 में। लेकिन एक चीज बताओ, ए के लिए जब आप बात कर रहे हैं तो ए का जो प्रॉफिट है वो किस पर है, सेलिंग प्राइस पे है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली चीज तो प्रॉफिट होगी लेकिन नीचे वाली चीज सीपी ना होकर के क्या होगी, अब एसपी होगी। क्लियर है बात। तो अगर ये एसपी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए जो है 5 रेशियो में कोई चीज बेच रहा है और 1 रेशियो का प्रॉफिट भी गेन कर रहा है, इसका मतलब इसका सीपी कितना होगा, 4 रेशियो। भाई 5 में आप कोई चीज बेच रहे हो और 1 रुपए का लाभ भी है उसमें आपका, तो यानी आपने चीज खरीदी कितने में होगी, 4 में। तो आइए मैं यहाँ पर इसका रेशियो लिख देता हूं। तो ए के लिए जब हम लिखेंगे तो देखिए इसका सीपी कितना हो जाएगा, ए का 4 रेशियो, एसपी कितना हो जाएगा, 5 रेशियो, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 रेशियो। ये किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं बी की बात करता हूं। तो देखिए जरा, बी का भी 20% का प्रॉफिट है, लेकिन बी टेक्स हिज प्रॉफिट ऑन सीपी। तो एक 20% की वैल्यू 1/5, तो यहां पर ये जो होगा आपका, ये प्रॉफिट होगा, ये सीपी होगा, ठीक है। तो 5 में 1 का प्रॉफिट यानी चीज बिकी कितने में होगी, 6 में, तो ये हो गया आपका एसपी। तो देखिए बी के लिए अगर हम बात करते हैं तो बी का जो सीपी है वो है 5 रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट है 1 रेशियो और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 6 रेशियो। अब एक चीज मुझे यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों वस्तुओं को बराबर दाम पर बेचा गया है, तो इसका मतलब क्या यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम है। तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस यहाँ पर सेम नहीं है, तो पहले सेम कर लेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी रो में करना होता है ना। और यहाँ पर आप 5 का कर देंगे, यहाँ पर आप 5 का कर देंगे, तो ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया आपका, देखिए 30, ठीक है। तो अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूं तो टोटल सेलिंग प्राइस 30 और 30 कितना हो गया 60।
और 60 रेशियो की वैल्यू जो अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस यहां पर देखूं तो ये तो हो जाएगा आपका 3600, सॉरी ये आपका हो जाएगा कितना 3600। तो 60 रेशियो की वैल्यू कितनी है 3600 रुपए, ठीक। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 60 रुपए। अगर एक रेशियो का मान 60 रुपए है तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको कुल क्रय मूल्य बताना है। तो देखो ए के लिए क्रय मूल्य कितना है 24, बी के लिए क्रय मूल्य कितना है 25। इट मीन्स अगर मैं टोटल क्रय मूल्य की बात करता हूं तो टोटल क्रय मूल्य कितना बन जाएगा 49। तो अगर एक यूनिट 60 के बराबर है तो 49 कितने के बराबर होगा 49 इंटू 60 कर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 9 इंटू 6 हो गया 54, कैरी हो गया 5, 6 इंटू 4 24 प्लस 5 29। इट मीन्स 2940 रुपीज आपका क्या होगा टोटल सीपी हो जाएगा, यानी दोनों आर्टिकल्स का कुल क्रय मूल्य कितना होगा 2940 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई है तो दोबारा से थोड़ा सा इसको जो है बैक करिएगा वीडियो को और एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और क्लास की PDF पाने के लिए आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल दक्ष अकेडमी मैथ्स बाई अजय सर को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप 9140225866 पर टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।